एक छोटे से गांव में लोग हर साल धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा किया करते थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग था। महंगाई, बरसात और बाढ़ ने सबको परेशान कर दिया था। पंडाल अधूरा था, चंदा कम पड़ गया। सबको यही डर था कि इस साल मां दुर्गा की पूजा कैसे होगी। फिर भी गांव की औरतें रोज माला पिरोती, बच्चे रंगोली बनाते और बूढ़े ढोलक की थाप पर अभ्यास करते। सबको बस एक ही लगन थी, माँ दुर्गा की पूजा इस साल भी जरूर होगी। उसी मोहल्ले में एक गरीब रिक्शा वाला रामू रहता था। उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने तय किया कि इस बार वो अपना रिक्शा पंडाल की सेवा में लगाएगा। फूल लाना, बुजुर्गों को बैठाना और बच्चे को घुमाना, इस तरह के कई काम उसने सोच लिया। प्रथम पूजा शुरू हो चुका था। वह निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करने लगा। रामू ने कभी भी अपने माँ से कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना दौलत, ना यश, ना सुख, कुछ भी नहीं। बस माँ और लोगों की सेवा ही उसका धर्म बन गया। वह पंडाल के लिए फूल लाता, बच्चे को स्कूल से पूजा स्थल तक पहुँचाता, बुजुर्गों को बैठाने और संभालने में मदद करता, पंडाल सजाने में मजदूरों का हाथ बढ़ाया, कलाकारों को भी मदद किया, रंगोली बनाने में रंग और मिट्टी पहुँचाया, बीमार पड़ोसी को रिक्शे से डॉक्टर के पास ले गया, और जब पूजा में बारिश हुई तो बारिश में भीग कर उसने सामान ढोया। इसके साथ साथ रात भर पंडाल की रखवाली की। जब विसर्जन का दिन आया तो उसने लोगों की भी सेवा की। इस तरह पूजा के सारे दिन बीत गए। लोग भक्ति में डूबे थे और रामू के साथ साथ रामू का रिक्शा भी दिन रात माँ की सेवा में लगा रहा। सबको लग रहा था कि माँ दुर्गा ने इस बार गरीब रामू को ही अपना सच्चा सेवक चुना। विसर्जन के समय ढोल नगारे बज रहे थे। लोग नाचते गाते माता की प्रतिमा गंगा की ओर ले जा रहे थे। रामू भी अपने रिक्शा के साथ सब लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया गया, अचानक उससे एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। रामू ने देखा माँ दुर्गा स्वयं उसकी आंखों के सामने खड़ी है। उनका चेहरा अद्भुत तेज जैसा चमक रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तूने पैसे तो नहीं दिए, पर दिल से मेरी सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तेरा जीवन कभी खाली नहीं जाएगा। धन, वृद्धि और सुख समृद्धि तुम पर सदा बनी रहेगी। तभी रामू नतमस्तक हो गया। अगले ही पल माँ दुर्गा दिव्य प्रकाश के साथ अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी ही बदल गई। अब उसका रिक्शा कभी खाली ना जाता। घर में सुख शांति आ गई और गाँव के लोग उसे सम्मान देने लगे। आज तक गांव के लोग यही कहते हैं, उस दिन मां दुर्गा सचमुच में आई थी और रामू को आशीर्वाद दे गई।